नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस में। आज की क्लास में आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एग्जाम स्पेशल प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 277 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 1 टी स्पून इज इक्वल टू हाउ मैनी ड्रॉप्स? एक चम्मच कितने बूंदों के बराबर है? 60 ड्रॉप्स, 75 ड्रॉप्स, 15 ड्रॉप्स, 30 ड्रॉप्स। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि एक स्पून में, टी स्पून में जो एक साधारण चम्मच होती है उसमें कितने बूंद होते हैं। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक चम्मच बराबर होता है 5 ml के। इतना तो आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। और 1 ml में लगभग होता है 15 से 20 बूंद। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आंसर हो जाता है हम लोगों का कितना हो जाएगा? ऑप्शन बी 75 ड्रॉप्स, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, name the investigation procedure which involves taking X-ray pictures of the wear breast while they are compressed between two plastic pellets। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें दो प्लास्टिक प्लेटों के बीच कंप्रेस होते हुए स्तनों के एक्सरे चित्र लेना शामिल है। फाइन नीडल एस्पिरेशन, स्टीरियोटैक्टिक नीडल गाइडेड बायोप्सी, मैमोग्राफी, सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही है। स्टीरियोटैक्टिक नीडल गाइडेड बायोप्सी इस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें कि जो ब्रेस्ट होते हैं उनको एक प्लेट्स के माध्यम से इसको प्रेस किया जाता है और यहाँ से सैंपल ब्रेस्ट का लिया जाता है। तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलते हैं स्टीरियोटैक्टिक नीडल गाइडेड बायोप्सी। Stereotactic needle guided biopsy is a minimally invasive medical procedure used to obtain a tissue sample from a suspicious area, typically in the breast or brain। ब्रेस्ट और ब्रेन से किसी भी सस्पेक्टेड एरिया का सैंपल लेने के लिए इस टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। हियर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ। तो यहाँ पर हम लोग इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं किस प्रकार इस प्रोसीजर को अपनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, rectal medications are typically supplied in the form of suppository, crust tablet, liquid, opened capsules। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो रेक्टल मेडिकेशंस होती हैं इनको नॉर्मली सपोजिटरीज के रूप में सप्लाई किया जाता है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the reason for regular practice of hand washing techniques in hospitals is for the maintenance of oral hygiene, prevention of attitude-related sickness, prevention of cross-infection, prevention of posture-related degenerations। यहाँ पर हॉस्पिटल में हैंड वॉशिंग टेक्निक्स रेगुलर करना चाहिए प्रैक्टिस। तो यह इसलिए किया जाता है कि जो भी क्रॉस इन्फेक्शन हो उसको रोका जा सके, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, while implementing a nursing intervention, the nurse should perform which of the following actions first। नर्सिंग हस्तक्षेप को लागू करते समय नर्स को निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया पहले करनी चाहिए? डॉक्यूमेंटिंग इंटरवेंशन, रीअसेसिंग द क्लाइंट, डिटरमाइनिंग द नीड फॉर असिस्टेंट, कैरिंग आउट नर्सिंग इंटरवेंशन। तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रीअसेसिंग द क्लाइंट। क्लाइंट को आश्वस्त करना, यह नर्सिंग क्रिया पहले करनी चाहिए। बिफोर इम्प्लीमेंटिंग एनी नर्सिंग इंटरवेंशन द नर्स शुड फर्स्ट रीअसेस द क्लाइंट टू एंश्योर दैट द प्लान्ड इंटरवेंशन इज स्टिल एप्रोप्रिएट। द क्लाइंट्स कंडीशन मे हैव चेंज्ड सिंस द इनिशियल असेसमेंट and immediate needs must be identified before taking action। तो यहाँ पर होता क्या है कि कोई भी प्रोसीजर करने से पहले प्रारंभ में जो पेशेंट को बताया जाता है, हो सकता है बीच में वह कुछ अपना उसका मूड चेंज हो जाए, तो इसलिए पुनः उससे रीअसेस करना चाहिए, रीअसेसिंग करना चाहिए क्लाइंट को कि मैं ये प्रोसीजर शुरू कर रही हूँ। तो इस प्रकार से क्लाइंट को सारी जानकारी रहती है। तो इसमें करते क्या है, सबसे पहले रीअसेसमेंट,
चेक द क्लाइंट्स करंट स्टेटस, डिटरमाइन नीड फॉर असिस्टेंट, परफॉर्म इंटरवेंशन एंड उसके बाद सबसे लास्ट में डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a rectal thermometer is inserted into the anus of an adult client, 1.5 inch, 1 inch, 2 inch, 2.5 inch। करेक्ट आंसर उसका हो जाएगा ऑप्शन ए 1.5 इंच। When inserting a rectal thermometer into an adult client, the recommended depth is 1.5 inches। कभी कभी सेंटीमीटर में आ जाएगा तो हम लोगों को लगाना है 3.75 सेंटीमीटर। This ensures accurate temperature measurement while minimizing discomfort or risk of injury। अब होता क्या है कि जब भी रेक्टल टेम्परेचर लेते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी चाहिए। फॉर इन्फेंट्स द इंसर्शन डेप्थ इज अबाउट 0.5 to 1 इंच। तो जो इन्फेंट होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके लिए 0.5 से 1 इंच तक इंसर्ट करना चाहिए। नेवर फोर्स द थर्मोमीटर टू अवॉइड रेक्टल ट्रॉमा, लुब्रिकेट द टिप बिफोर इंसर्शन और कंफर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। When the physician orders erythromycin 5 mg oral suspension, how many teaspoons will the nurse administer from oral suspension 25 mg per 5 ml? 1 2 3 4। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे। ये ml यहाँ पर पढ़िए, तो देखते हैं कि 5 ml जो क्या है कि खुराक देनी है बच्चे को, और 5 ml यहाँ पर बराबर है 25 mg के। तो इस प्रकार से हमें क्या करना पड़ेगा, 1 ml में हमारा कितना आ जाएगा, 5 mg आ जाएगा। इसलिए जो चम्मच होती है उसमें 1 ml दवा रखेंगे तो 1 ml हमारी जो ड्रग होगी ये 5 mg के बराबर हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हेपेटाइटिस डी इन्फेक्शन अकर्स ओनली व्हेन द पर्सन इज पॉजिटिव फॉर। हेपेटाइटिस डी संक्रमण तभी होता है जब व्यक्ति पॉजिटिव हो। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हेपेटाइटिस डी इन्फेक्शन तभी होता है जब वह किससे इन्फेक्टेड हो, हेपेटाइटिस बी से। इसलिए यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हेपेटाइटिस डी वायरस इज डिफेक्टिव वायरस दैट कैन नॉट रेप्लिकेट ऑन इट्स ओन। इट रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस टू कॉज इन्फेक्शन। तो हेपेटाइटिस डी वायरस क्या होता है, एक डिफेक्टिव वायरस होता है जो अपना रेप्लिकेशन स्वयं नहीं कर पाता है, और इसके लिए अपनी कॉपीज बनाने के लिए इसको हेपेटाइटिस बी वायरस की प्रेजेंस आवश्यक होती है। इसलिए यहाँ पर हेपेटाइटिस डी इन्फेक्शन तभी होगा जब हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द फॉलोइंग इन्फेक्शंस आर ट्रांसमिटेड थ्रू एक्सपोजर टू इन्फेक्शियस ब्लड आर ऑल एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV, हेपेटाइटिस ई। तो यहाँ पर जो हेपेटाइटिस सी होता है इन्फेक्शियस ब्लड के कांटेक्ट में आने से नहीं होता है। शेष यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी एंड HIV, ये सभी इन्फेक्शियस ब्लड के कांटेक्ट में आने से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मीन्स। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का अर्थ है वीकनेस ऑफ प्लेटलेट्स एग्रीगेशन, लो प्लेटलेट्स काउंट, इंक्रीज्ड प्लेटलेट काउंट, नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट। करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीनिया शब्द का मतलब होता है किसी चीज में कमी आ रही है, तो इसीलिए थ्रोम्बो मीन्स प्लेटलेट्स की संख्या में जब कमी होती है तो इसको लो प्लेटलेट काउंट बोला जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। It means a lower than normal platelet count in the blood, typically 1,50,000 platelets per microliter। तो इससे यदि कम हो तो ये क्या माना जाएगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की कंडीशन मानी जाएगी। इसका कारण क्या होता है, बोन मैरो डिसऑर्डर, इम्यून डिस्ट्रक्शन, इन्फेक्शंस, मेडिकेशंस इसके कारण होते हैं, कॉजेस होते हैं। सिम्टम्स क्या क्या होंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के, इंक्रीज्ड ब्लीडिंग रिस्क, पेटेसिया एंड ब्रूसिंग, ये इसके सिम्टम्स होते हैं। तो आज का प्रैक्टिस टेस्ट यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।